बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो रिवीजन चल रही है। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है जी। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमारे पास फर्स्ट वन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन कहते हैं हम दो सेट्स का यूनियन कैसे लिया जा सकता है। तो वो ये है बेटा कि इन दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, उनको हम लिखेंगे और इसके अलावा जो अनकॉमन है वो लिखेंगे। अब जो कॉमन है, अगर तो कॉमन ज़ाहिर है कि ए सेट ए में भी हो सकता है, सेट बी में भी हो सकता है, तो उसको वन टाइम लिखेंगे, टू टाइम नहीं लिखेंगे। अगर टू टाइम लिखेंगे तो सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। इस तरह हमारी वो यूनियन ऑफ सेट गलत हो जाएगा। तो नीचे क्या है इसकी डेफिनेशन? अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी। नीचे बेटा एग्जांपल दी हुई है। ए सेट में है 1 3 5 7 9 एंड बी में है 0 3 6 9। जब इसका बेटा हम यूनियन लेंगे तो इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 9 भी आएगा। ठीक है। अभी देखें इसमें 3 और जो 9 था वो कॉमन थे, उसको 2 टाइम्स हमने राइट नहीं किया, जस्ट 1 टाइम ही राइट। नेक्स्ट वन बेटा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या करते हैं? अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हमने वहाँ बात की थी कॉमन और अनकॉमन, मतलब ऑल एलिमेंट्स आ गए। इसमें हम जस्ट कॉमन की बात करेंगे। अब कॉमन देखें, सेट ए में 3 है, सेट बी में भी 3 है, सेट ए में 9 है, सेट बी में 9 है। तो 3 और 9 जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। और इसके लिए जो साइन यूनियन के लिए यूज़ करते हैं वो यू टाइप है, और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन के लिए वो यू का अपोजिट है। ठीक है जी। तो ये इसका साइन है जी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके बेटा। नेक्स्ट वन है बेटा कि अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं एम्प्टी सेट का, तो नॉन एम्प्टी सेट्स हैव नो नंबर्स इन कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब ऐसे सेट्स जो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 और सेकंड वन में है 4 5 6। तो दोनों सेट्स में हमारे पास कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इस सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स भी होते हैं। अगर इनमें कॉमन पाया जाता है, जैसे ऊपर वाली है, तो वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स में आता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि आपके पास एक सेट है और दूसरे का इसके साथ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब कितना फ़र्क है। जो अज़ाफ़ी डिजिट्स होते हैं सेट ए के बी के लिहाज से वो डिफरेंस में जाते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। तो सेट बी का हिस्सा नहीं होते। छोटी सी एग्जांपल बेटा देखें। ए में हमारे पास है 0 1 2 3 और बी है 2 3। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ए में 0 और 1 है जो कि बी में नहीं है, तो यही डिफरेंस होगा हमारे पास। ठीक है बेटा। यूनिवर्सल सेट को हम डिस्कस कर चुके हैं। आ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने आपको जो ये मंथ ऑफ ईयर्स और इसके आगे फिर सेट्स बना के इसका समझाया था। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ गिवन यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है बेटा। यूनिवर्सल सेट में से हम डिफरेंस ले लेते हैं उस सेट का जिसका हमें कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने क्या करना है? यूनिवर्सल डिफरेंस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल देंगे, हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आएगा और ए के कम्प्लीमेंट को हम ए के ऊपर डैश लगा कर या ए के ऊपर स्मॉल सी लिख कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बेटा। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब सेट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस बुक के लिहाज से टू टाइप्स की हैं यहाँ पर। एक हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें दो सेट्स बेटा आते हैं और दो सेट्स का यूनियन बोथ साइड्स पे लिया जाता है और उन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन बोथ साइड्स पे लिया जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स होते हैं और यूनियन के लिहाज से भी होती हैं और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी होती हैं। अभी देखें आपके सामने जो प्रॉपर्टीज़ हैं ए यूनियन सी, सी यूनियन ए, सी यूनियन बी और बी यूनियन सी, ये आपके पास यूनियंस के लिहाज से हैं।
इसी तरह आपके पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो ये हमारे पास है बेटा ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन है। और इसी तरह हम अगर यूनियन में लेंगे तो ये हमारे पास ऊपर ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमारे पास है वो यूनियन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा अभी तक की जो तमाम डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स इन 2 लेक्चर्स में रिवाइज़ कर दिए गए हैं आपके लिए। नेक्स्ट वन जो आपके पास एक्सरसाइज है उसका सलूशन और उसके लेक्चर्स आपके पास अवेल हैं, इनको अच्छी तरह से कीजिए। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तमाम आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, तो बेटा इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर पेपर्स होते हैं तो मतलब पेपर्स में आपको ज़रूर आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये लॉन्ग हैं और लॉन्ग इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से सारी एक्सरसाइज को करना है, समझ के करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। और इसी तरह नीचे इसके एमसीक्यूज़ भी बेटा गिवन हैं, इस एमसीक्यूज़ को भी आपने अच्छे तरीके से करना है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होंगे। ठीक है बेटा जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।